Today we are taking a look at a documentary, something I don't think we've done before, definitely not for this guy. Rohit Sharma, A Captain's Journey, Team India, here we go. Oh, we know I love this guy. He is so fabulous though, and Yes. he's done so much for India. So much. So this documentary we're looking at has some subtitles in English. Hopefully they match up pretty well. I don't know, you'll have to comment, let us know. But let's get into it right now. एक राजा था और एक एक करके इस दुनिया की सारी बड़ी जंगें हारता चला गया। उसकी इन पराजय से दुनिया ने उसके वीरता पर शक किया और उसके सेनापति को उसके साम्राज्य का सम्राट बना दिया। एकाएक हुए इस तख्तापलट से संपूर्ण साम्राज्य में अशांति थी। उस राजा का संपूर्ण साम्राज्य उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। उधर राजा और साम्राज्य को चलाने वालों के बीच की ये जंग, इस जंग के बीच पिस रहा था उस साम्राज्य का नया सम्राट। इन विपरीत परिस्थितियों में संपूर्ण साम्राज्य अब दो धाराओं में बट चुका था। एक जो पुराने राजा के सपोर्ट में था तो दूसरा नए राजा के विरोध में था, क्योंकि लोगों में शक था। पुराने राजा के सेनापति ने अपने सम्राट से गद्दारी करके उसके सत्ता को हथिया लिया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को 180 रनों से हरा दिया है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को सिर्फ 18 रनों से मात दी। इंडिया हैव लॉस्ट द वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल बाय 8 विकेट्स। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया। We reached the finals of 2017 Champions Trophy, semis of World Cup, finals of Intense. Test Championship, and I was considered as a failed captain. So मुझे ये नहीं कहा गया था कि T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। 6 महीने पहले कोहली was looking forward to leading India in ODI and Test, and now he's not the captain of any format. Rohit Sharma set to take over as India's new one-day international captain, replacing Virat Kohli. Little backstory. नमस्कार, आप देख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड। कहानी क्रिकेट के इतिहास के सबसे सेल्फलेस कप्तान की, This is deep. जिसने अपने वतन को विश्व विजेता बनाने के लिए अपने करियर को दांव में लगा दिया था। टीम इंडिया के लिए खेलते हुए एक ऐसी उपलब्धि जो हासिल करना चाहते थे और आपने हासिल कर भी लिया। वर्ल्ड कप जीतना ही था यार मेरे लिए, तो सबसे बड़ा चीज़ तो वो अभी तक हुआ नहीं है। ये एक कहानी है इंडियन क्रिकेट की दो ऐसे योद्धाओं की जिनके पराक्रम की गवाही आज संपूर्ण विश्व दे रहा है। Virat Kohli is the best batsman on planet. Any form of the game, Kohli is the greatest player on the planet, full stop. It's outstanding. 50 hundreds is phenomenal. I've become a big fan of Virat. रोहित शर्मा का नाम बहुत मतलब everyone said यार ये एक प्लेयर आ रहा है। बस 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे। I like when they compliment each other. never seen anyone get 500s in a World Cup, be any tournament. According to me, he's at the moment the top ODI player in the world. ये जो रोहित शर्मा कर सकते हैं ना, वो शायद कोहली भी नहीं कर सकते। जैसे ही रोहित शर्मा का 100 होता है, लोग सीधा 200 की बात करना शुरू कर देते हैं। वर्ष 2021 में विराट वर्सेस बीसीसीआई के बाद दादा ने टीम इंडिया की कप्तानी उसके हाथों में सौंप दिया। Rohit is a very able captain and very tactically sound. उसके मना करने के बाद भी उसे टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाता है। इस कप्तानी के बाद सोशल मीडिया में लोग उसे खुलेआम ट्रोल कर रहे थे। Seriously? दुनिया बेवजह उसके फिटनेस, उसकी योग्यता पर सवाल खड़े कर रही थी। विराट की कप्तानी में सर्वाधिक रन बनाने वाला वो शख्स विराट से कप्तानी कैसे ले सकता है, दुनिया ये सवाल कर रही थी। ऐसे में कुछ लोगों को इंतजार होता है उसकी एक गलती, उसकी एक पराजय का। 8 महीने से भी कम टाइम में उसे T20 वर्ल्ड कप के लिए एक टीम तैयार करना था। इधर विराट का बैड फेस और उसने खुलकर विराट को सपोर्ट किया। फॉर्म ऊपर नीचे सबका होता है, प्लेयर का क्वालिटी जो है वो कभी खराब नहीं होता। विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत है। क्या बात कर रहे हो यार, मैचेस खेले हुए इतने साल से खेल रहे, इतने बढ़िया बैट्समैन हैं, तो उनको रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं है। इस दौरान उसने अपने खेल को बदलने की बात कही, लेकिन पहले एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में उसका फेलियर अब दुनिया को चुभने लगा था। उसके छोटे छोटे रिएक्शंस को मीडिया की हेडलाइन बना दिया जाता। उसे जबरदस्ती ट्रोलिंग का नया मोहरा बनाया गया। हद तो तब हो जाती है जब मोहल्ले में बेरोजगार घूमने वाले सस्ते नौटंकी पत्रकार उसे खुलेआम डालडा बड़ा पाव कह रहे थे। रोहित शर्मा का ये है कि ये एक फायदा जरूर है कि वो ऐसा लगता है कि कप्तान भी बन सकते हैं और घी के डब्बे का ब्रांड एम्बेसडर भी लगते हैं वो, कि अब डालडा घी पे उनकी फोटो आ जाए या हल्दीराम मिठाइयों पे उनकी फोटो आ जाए। कहाँ गया तेरा हिटमैन, ऐसे सवाल कर रहे थे। कहाँ है तेरा रोहित शर्मा भाई, कहाँ है, छुट्टियां मना रहा है?
Oh man. मीडिया They're और so इंटरनेट mean. सस्ते पत्रकारों की एक भीड़ बन चुकी थी जो गली मोहल्ले में बैठकर बकवास करते। ये सस्ते नींबू के सड़े अचार उसे क्रिकेट कैसे खेलना है ये सिखा रहे थे। बेगैरतपन की हदें तो तब पार हो जाती हैं जब मोहल्ले की टीम में अपनी जगह ना बना पाने वाले भी क्रिकेट के सस्ते विशेषज्ञ बनकर उसे कप्तानी कैसे करनी है ये सिखा रहे थे। कुछ शख्स तो क्रिकेट के नाम पर अपना पेट अपनी रोटी चला रहे थे और इस बंदे के बारे में क्या बोलूं, साला शो के नाम पर सस्ती कंट्रोवर्सी चला रहा था। इन्होंने अपने करियर में टोटल 4 छक्के लगाए थे। क्रिकेट के ये सस्ते लीजेंड्स हिटमैन को सिटमैन के टैग दे रहे थे। Sitman instead of उधर the पाक hitman. का ये सड़ा हुआ रसगुल्ला अपने अलग ही मजे ले रहा था। क्रिकेट से है, पॉलिटिक्स से है। क्रिकेट से समझ ले, रिटायर है या रिसेंट खेल रहा है? खेल रहा है मगर रिटायर ही है समझे। आप होते तो ये नहीं होता। खेल रहे हैं अभी इंडिया टीम से। यही तो वो कह रहे हैं कि क्यों बड़ा What's that? How they राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर। पर क्या पड़ता है खेलता नहीं है। उसके एक हार का इंतजार कर रही है दुनिया अब मान चुकी थी। दिस इज द एंड ऑफ हिटमैन। इतनी ट्रोलिंग इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। सबसे पहले उसने अपने प्लेयर्स को बैक किया, टीम इंडिया की कमजोरी पर काम किया। उसने उन योद्धाओं की एक ऐसी फौज तैयार की जिनमें विश्व की किसी भी टीम को पराजित करने का सामर्थ्य था। टीम इंडिया पहले एशिया कप फिर विश्व कप में विश्व विजय का सपना देखती है। ऐसे में टीम इंडिया के हाथों में एशिया कप तो आ चुका था, लेकिन अब बारी थी विश्व कप की। विश्व कप में वो एक एक करके सारी जंगें जीत रहा था। टीम इंडिया का वो कप्तान मैन ऑन हिज बर्ड बन चुका था। वो आता तो तबाही मचाता, विराट टीम इंडिया को संभालता, अय्यर अपने अंदाज में विस्फोट करता, राहुल टीम इंडिया को संभाल कर खेलता। पहले लीग फिर सेमीफाइनल, अब बारी थी फाइनल की। फाइनल में टॉस कंगारुओं ने जीता। कंगारुओं ने उसे पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। उसके आते ही कंगारुओं के होश उड़ चुके थे। कंगारुओं के प्रमुख तेज गेंदबाजों पर वो इस कदर टूटा कि पहले हेजलवुड फिर स्टार कंगारुओं के ये दोनों गेंदबाज अपने लाइन लेंथ को भूल चुके थे। टीम इंडिया का वो कप्तान वर्ल्ड कप के इस फाइनल में कंगारुओं को बेधड़क बेखौफ अपने अंदाज में पीट रहा था, लेकिन मैक्सवेल की ये बॉल और फिर किस्मत का ये साथ। उसके इस शॉट के बाद संपूर्ण भारत से एक ही आवाज आ रही थी, शायद हमारा कप्तान नहीं बल्कि हमारा वर्ल्ड कप हमसे दूर जा रहा है। हमारी टीम ने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन हम जंग की आखिरी बाजी जीतते जीतते हार गए। उसका खामोश चेहरा, नम आंखें दिल में घाव कर रहा था। उसके साथ संपूर्ण भारत की आंखें नम थी। सबको उसकी एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, सिर्फ चेहरा नहीं, वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो 3 जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे क्योंकि मैंने तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। T20 वर्ल्ड कप जीता है, बट 50 ओवर वर्ल्ड कप इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग वन। कोई नहीं रोहित, या तो चैंपियन है। जब तक मैदान में था तब तक कंगारुओं के होश उड़े थे। तू क्यों रो रहा है? क्या करे, अपने कप्तान को रोता देख। ये ना समझ दिल भी ना समझ ही नहीं रहा था। #थैंक यू कप्तान, थैंक यू टीम इंडिया, थैंक यू विराट। तुम लोगों ने जिस तरह पूरे वर्ल्ड कप में पूरे वर्ल्ड को पीटा है ना, उससे सबको पता है कि ये वर्ल्ड कप किसका था। अपने आंसुओं को छिपाते हुए जिस कदर हमारी टीम का कप्तान उन सीढ़ियों को चढ़ रहा था, दिल तो ये कह रहा था कि यार ये तो किस्मत और मेहनत दोनों से भरोसा उठ चुका था। पर कोई नहीं कप्तान, मानते हैं दिल टूटा है, सपना टूटा है, लेकिन आगे ये वर्ल्ड कप कभी ना कभी तो हमारा ही होगा। हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई नहीं कप्तान, हम जरूर जीतेंगे। That's a deep documentary. It went a little bit different than I thought it would. I mean, obviously it tells his story. The trolls are crazy out there. I mean, they're always going to be, but Yeah. I think the story is he fights, right? Oh, and he doesn't stop fighting. You know, I think what I like most about him is his passion, that he cries, his heart actually hurts. It's who he lives for cricket. Yeah, I mean, he gives everything. And I like how Kohli and Sharma were just going off of each other in a positive way. Yes, not a competition way like No. so many other sports are. That was a deep documentary. Let me know what you guys thought about that one. I need to look at some of his skills and just get to know this guy a little bit better, I think. Yeah, his style, what he likes to do. I think that's a great idea. That was deep. I feel like that was really deep. And it just sucks people are just so
shitty out there I these think days. they want like that reaction right away. If you don't give them what they want, then they boo you. Exactly. They put you at the top, and if you don't perform perfectly, you're gonna get criticized, and looks like that's happened to him. So That's too bad. we're gonna have to take a look. Let me know in the description, the comments, were those subtitles correct? I feel like they're pretty It seemed like pretty it. spot on. Let me know what you thought about the documentary. Throw out some requests of other videos you want us to take a look at. But if you made it to the end, hit that thumbs up. If you're new to the channel, make sure to subscribe. Otherwise, we'll catch you on the next one. Thanks for watching.